नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बंगाल में महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोगों ने अंडे फेंके हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें भीड़ नारेबाजी करती है और अंडे फेंकती दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया है, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। उन्होंने घटना का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर भी साझा किया। हालांकि इस मामले पर बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन बने सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने बुधवार को भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। 1988 में महार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने वाले संदीप जैन को करीब 4 दशक का सैन्य अनुभव है। उन्होंने नियंत्रण रेखा, पूर्वोत्तर आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र मिशन दक्षिण सूडान में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। सेना के परिचालन तैयारियों और क्षमता विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तेलंगाना में 2028 चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। तेलंगाना में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि 2028 में राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार व वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोनों नेताओं के बयानों से राज्य में चुनावी माहौल अभी से गर्म होता नजर आ रहा है। हिमाचल में मानसून का कहर, महिला की मौत, 44 सड़कें बंद, 254 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के साथ भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंडी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राज्य भर में 44 सड़कें बंद हैं और 254 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी करते हुए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कर्नाटक में वोटर आईडी धारकों को ही मिलेगा गारंटी योजनाओं का लाभ, डीके शिव कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य की गारंटी योजनाओं का लाभ केवल वैध वोटर आईडी रखने वाले नागरिकों को देने पर विचार किया जा रहा है। एसआईआर अभियान के पहले दिन उन्होंने स्वयं एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर लोगों से भी प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि असली मतदाताओं के नाम वोटर सूची में बने रहना जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस पहले एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करती रही है। बंगाल और पंजाब की महिलाओं के खातों में आ जाएंगे 3000 डीबीटी से करे स्टेटस चेक। पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा भंडार योजना और पंजाब की मावा धिया सत्कार योजना के तहत बुधवार को पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजी जा रही है। बंगाल में महिलाओं को 3000, जबकि पंजाब में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4500 रुपए मिलेंगे। लाभार्थी बैंक पासबुक, एसएमएस अलर्ट या पीएफएमएस पोर्टल पर डीबीटी स्टेटस देखकर भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं। कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलें तेज, महाराष्ट्र में शीर्ष स्तर पर चर्चा जारी। सूत्रों के अनुसार शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र इकाई के स्तर पर विलय को लेकर फिर से बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि एनसीपी इस प्रस्ताव पर पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले भी दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। यदि विलय होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा काउंटिंग में सख्ती, अब बिना जेब के डांगरी और पुलिस निगरानी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट ने काउंटिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब कैश गिनने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाली डांगरी पहननी होगी। 3 स्तर की जांच होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। काउंटिंग के दौरान पुलिसकर्मी, बैंक स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। वहीं चोरी मामले की जांच में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला और अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। तमिलनाडु में गोवध प्रतिबंध मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश को सरकार ने दी चुनौती। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि 1998 के राज्य कानून के तहत कुछ शर्तें साथ गोवध की अनुमति है।
जबकि हाई कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देकर अपनी अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ाकर फैसला दिया है। अब इस कानूनी विवाद पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्रूड ऑयल सस्ता फिर भी पेट्रोल डीजल क्यों नहीं, जानिए वजह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम तुरंत कम नहीं होते। इसकी बड़ी वजह केंद्र और राज्यों के टैक्स, महंगे स्टॉक की लागत, रुपए की कमजोरी, रिफाइनिंग और परिवहन खर्च और तेल कंपनियों का मूल्य निर्धारण है। एलपीजी और सीएनजी की कीमतें भी सीधे क्रूड ऑयल से नहीं जुड़ी होती। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम बनी रही और सरकार टैक्स में राहत दे, तब आने वाले हफ्तों में उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।